जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका जो सीजल का एग्ज़ाम है टियर 1, उसके तहत हम देखेंगे यहाँ पर 25% जनरल अवेयरनेस के। जैसा कि आपका रियल पेपर होने वाला है जो 19 जुलाई 2023 का पेपर है। 9 बजे की शिफ्ट थी जो 10 बजे तक चली थी, मतलब 1 घंटा आपका पेपर हुआ था। तो 1 घंटे में आपके जो 25% पूछे गए हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के, उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी परीक्षा से पहले इस पेपर को बिल्कुल ज़रूर देख के जाना है। और आप सभी को बता दें, इससे पहले हमने जो है मतलब यहाँ पर 14 जुलाई 2023 की 4 शिफ्टों का पेपर सॉल्यूशन किया था। तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक एक पेपर सॉल्यूशन में 25-25 प्रश्नों का सेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप सभी सीजल के प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो भी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको एमटीएस के पेपर सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। मतलब आपको इस चैनल में अब तक जितनी भी क्लासें हुई है ना, वो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन ही हुए हैं और रियल पेपर हैं। सभी क्लासों को जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पर्सन से। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा आपका 19 जुलाई टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इस पेपर सॉल्यूशन को करते हैं हम यहाँ पर बिना किसी देरी के। चलते हैं उस पेज नंबर पर जहाँ से आपका पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पर्सन यहाँ पर। जैसा कि फर्स्ट पर्सन है, मानव पिरामिड बनाने। बहुत अच्छा पर्सन है और आपके मतलब जीवन से संबंधित है, सामान्य नॉलेज का पर्सन है कि मतलब मानव पिरामिड बनाने और 4 से बड़े मिट्टी के बर्तन मतलब मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी हुई है। तो आप सभी को पता होगा, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये जो प्रश्न में बोला गया है वो बिल्कुल वही क्रिया की जाती है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है, हिमाद शाही वंश जो है वह किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो बरार राज्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप क्लास को प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर देना। उन सभी जो तैयारी कर रहे हैं, सीजल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर कर देना ताकि वो बाई वन जो भी हैं वो भी अटेंड कर सके क्लासों को। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र है। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है आपका कमलिनी और नलिनी अस्थाना। मतलब कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर रहेगा कथक को विश्व स्तर पर यानी फैलाने और प्रचारित करने के लिए। 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं भाग 4 में। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है ई गोटर और यप ग्रेंटल ने किस वर्ष में वर्षा की सतह पर मतलब वर्षा के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा यानी वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। राइट आंसर रहेगा बिल्कुल 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th ऑप्शन। जैसा कि आप प्रश्न का लेवल देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछ रखा है, तो इसी तरह जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो सकल निवेश करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना कि प्रश्नों का लेवल किस लेवल का है, ताकि आपको एग्जाम से पहले पता लग जाए किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मोहपला या फिर मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार
विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य से मतलब किस राज्य में किया गया था? करेक्ट आंसर है केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषता रही है? तो हरित क्रांति का उद्देश्य था फसल उत्पादन अधिक से अधिक लाना, मतलब फसल उत्पादन में उछाल करना, और रकबे या फिर एक डेज में वृद्धि करना। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सम्मिलित करना है। ए कॉलम पर दे रखा है पशुओं का मिलान और बी कॉलम पर है उसके संघ यानी फाइलम का नाम। तो यहाँ पर जैसा कि जेलीफिश जो है वो किससे जाकर मिलेगा? वो मिलेगा यहाँ पर सिलेंडर रेट से मिलेगा, और यहाँ पर क्रेसपिस जो है वो कीट से मिलेगा। व्हेल मछली जो है वो स्तनपायी से मिलेगा, और यहाँ पर डेविल फिश जो है वो मोलस्का से मिलेगा। तो इस तरह आपका आंसर रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो वित्त आयोग के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ओरो जाति ओरु मातम ओरु देव यानी देवम मनुष्यानु, मतलब इसका अर्थ है मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की। तो ये वकालत की गई थी गुरु नारायण नारायण गुरु के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राइट आंसर रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी यानी विक्टर फ्रांच हेस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर है? राइट आंसर रहेगा ब्रह्मांडीय विकिरण। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हेनरी कैविडिस ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्व आकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? तो जून 1998 राइट आंसर रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? राइट आंसर रहेगा टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कुन्नूर राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर 8 चीते छोड़े गए हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को खालिस्तान के रूप में मंजूरी दी। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा के नाम पर के रूप में मंजूरी दी है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीती है? तो केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पद्म विभूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन हैं जो सत्य हैं? तो परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है, और परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 यानी निर्धारण की गई है।
और परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र का लगभग 40 स्थान श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। तो 28 करोड़ श्रमिक जो हैं ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पश्चिम हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। तो गुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था। तो मेगस्थनीज राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था। उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बडी रीच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो अल्लाह रखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने 25% यहाँ पर सॉल्यूशन किए सीजीएल एग्ज़ाम के, तो आपको ये आज का पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार इस तरह आप सीजीएल के एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम एमटीएस का भी जीडी का भी लगातार पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए आप सभी हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।